परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, भगवान परब्रह्म ने यदुवंश में कृष्ण नाम से अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं की, सो विस्तार से समझाने की कृपा करें। तब सुखदेव जी बोले, हे राजन, धन्य है तुम्हारा भाग्य जो भगवान की कथा सुनने को उत्सुक हुए हो। भगवान की कथा कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों पुरुषों को मुक्ति देती है। हे परीक्षित, एक बार दुष्टों के भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गो रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गई और अपना कष्ट सुनाया। पृथ्वी का दुख सुनकर ब्रह्मा जी भी दुखी हुए। वे पृथ्वी को साथ लेकर शिव जी के पास पहुँचे और पृथ्वी के ऊपर जो विपत्तियाँ थी वह कथा सुनाई। शिव जी ने कहा, हे पृथ्वी, आप वापस जाएं। मैं और ब्रह्मा जी दोनों गोलोक जा रहे हैं। वहां जाकर परब्रह्म कृष्ण से विनय करेंगे। पृथ्वी के जाने के बाद दोनों देव गोलोक पहुँचे और भगवान कृष्ण की स्तुति की कि हे प्रभु, धरती को पापियों के भार से मुक्त करें। तब परब्रह्म कृष्ण बोले, हे देवताओं, धैर्य रखो। मैं स्वयं पृथ्वी का भार हरने के लिए वसुदेव के घर जन्म लूंगा। आप सभी यदुकुल में अपने अपने अवतारों के साथ जन्म लो। भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा मिलते ही सभी देव अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर पधारने लगे। इधर मृत्युलोक में वसुदेव जी का विवाह देवकी से हो गया। विवाह उपरांत विदाई के समय वसुदेव जी के साथ देवकी रथ पे सवार हुई और देवकी का चचेरा भाई उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी प्रिय बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ हाँकने लगा। तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को रथ में बिठाकर प्रेम पूर्वक विदाई दे रहा है, उसका 8वां गर्भ तुम्हारा संहार करेगा। यह सुनकर कंस तलवार लेकर देवकी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। तब वसुदेव जी उसे समझाते हुए बोले, हे कंस, तुम्हें इसके 8वें बालक से भय है ना? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इसके सभी बालकों को पैदा होते ही तुम्हें सौंपता रहूंगा। अतः तुम अब इसकी हत्या ना करो, क्योंकि यह हत्या तुम्हारे लिए महापाप होगा। कंस ने यह बात मान ली। वसुदेव जी देवकी को लेकर अपने घर चल दिए। तदंतर देवकी के 8 पुत्र तथा 1 कन्या, 9 संतान 1-1 वर्ष के अंतर में पैदा हुई। पहला कीर्तिमान नाम का पुत्र हुआ। उसे वसुदेव जी ने अति दुखित होकर कंस को समर्पण कर दिया। तब वसुदेव जी को सत्य में स्थित देखकर कंस हंसकर बोला, यह बालक अपने घर ले जाओ, इससे हमें कुछ भय नहीं है। तुम दोनों के 8वां पुत्र जो होगा, उससे हमारी मृत्यु निश्चित हो गई है। यह सुनकर प्रसन्न हो बच्चे को लेकर वसुदेव जी अपने भवन में आ गए। तभी नारद जी कंस के पास आए और बोले, हे राजेंद्र, ब्रज में नंद आदि सभी गोप तथा पत्नियां और मथुरा में वसुदेव आदि यादव और देवकी आदि सभी देवताओं के अवतार हैं। वे सभी तुम्हारे शत्रु हैं। नारद के लौटने पर कंस सभी गोपों और यादवों को अपना शत्रु समझने लगा। यह विचार करने लगा कि ना जाने देवकी का कौन सा बालक विष्णु का अवतार होगा और मुझे मारेगा। अतः तुरंत उसने वसुदेव और देवकी को दूतों से पकड़वाकर मंगाया और हाथ में हथकड़ी तथा पैरों में बेड़ी डालकर
कारागार में बंद कर दिया। तत्पश्चात कंस कारागार में सभी बालकों को पैदा होते ही मारने लगा। योग माया के द्वारा परब्रह्म ने 7वें शेष नाग वाले गर्भ को देवकी के उदर से खींचकर गोकुल में स्थित रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। 7वें गर्भ का रोहिणी के गर्भ में आरोपण होने से कंस को यह समाचार दे दिया गया कि देवकी का गर्भपात हो गया। इसके बाद 8वें गर्भ से स्वयं नारायण श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कंस की समस्त रक्षा व्यवस्था को तोड़कर वसुदेव जी उस बालक को भयानक जल वृष्टि के बीच गोकुल छोड़ाए और वहां से नवजात कन्या को लेकर देवकी के पास में लिटा दिया। वसुदेव जी ने जब श्री कृष्ण के बाल रूप को देखा तो उनकी मनोहर छटा को देखते ही विस्मित रह गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय, हाथ में मुरली, कानों में मकर की आकृति के कुंडल, शरीर पर पीतांबर, अंगों में चंदन की खुशबू, अग्रो कस्तूरी तथा कुमकुम लगा हुआ, माथे पर मोर पंख, विमफल के सम्मान अधर, टेढ़ी कमर, वक्ष स्थल पर वनमाला और कौस्तुभ मणि विराजमान थी। तब वसुदेव जी ने इस अप्रकट इंद्रिय अगोचर निर्गुण अविनाशी परम ब्रह्म सनातन रूप को देखकर प्रभु की अनेक प्रकार से स्तुति की। तब बाल रूप में प्रसन्न श्री नारायण प्रभु ने उनसे कहा कि तुम्हारे तप के फलस्वरूप ही मैंने तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है। तुम्हारा कल्याण हो। पिछले जन्म की कथा सुनाते हुए परमात्मा ने बताया कि वसुदेव पूर्व जन्म में सुक्ता नाम के प्रजापति थे। इनकी पत्नी का नाम प्रसिन्न था। उस जन्म में तुमने तपस्या करके मुझसे यही वर मांगा था कि तुम्हारे यहाँ मेरे समान ही पुत्र उत्पन्न हो। वसुदेव ने श्री कृष्ण के आदेश पर ही उन्हें गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचाया था।